हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेट के पीछे छिपे उस मैजिक को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। ये एक इनविजिबल सा आर्किटेक्चर है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। जरा सोचिए, हम रोज कितनी आसानी से वेब सर्विसेज यूज करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों से बातें, ये सब एक मॉडर्न चमत्कार जैसा लगता है ना? तो आखिर सवाल ये है कि भाई ये होता कैसे है? मतलब सोचो, लाखों लोग एक ही टाइम पर फेसबुक, अमेज़न या नेटफ्लिक्स चला रहे हैं और कुछ क्रैश नहीं होता। कैसे? यही तो मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर जगह है। सोशल मीडिया से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग तक सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। एक तरह से ये हमारी डिजिटल लाइफ की फाउंडेशन है। इसे समझने के लिए चलो पुराने और नए तरीके को कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल एक अकेले काम करने वाले और एक टीम के साथ काम करने वाले के बीच के फर्क जैसा है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले क्या होता था, सारा का सारा काम एक अकेले बहुत पावरफुल कंप्यूटर पे डाल दिया जाता था। इस तरीके को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जहां सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता था। लेकिन अकेले काम करने की अपनी लिमिट्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, अगर वो एक कंप्यूटर गया तो पूरा सिस्टम डाउन, गेम ओवर। और इतना ही नहीं, जब एक साथ बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट्स भेजते थे तो वो बेचारा अकेला कंप्यूटर स्लो हो जाता था। इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस बॉटलनेक। समझ आ रहा है ना? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? जवाब था एक कंप्यूटर की जगह कई कंप्यूटरों की एक टीम बनाना जो मिलकर एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करे। यही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का सीक्रेट। इसकी डेफिनेशन ही इसकी खासियत बताती है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है जो अपने यूजर्स को एक सिंगल कनेक्टेड सिस्टम की तरह दिखता है। मतलब पर्दे के पीछे कई मशीन्स काम कर रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी एक ही सिस्टम से बात कर रहे हैं। ये पिक्चर इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सब कुछ एक सेंट्रल हब से जुड़ा है, जबकि राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई नोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिना किसी एक सेंट्रल पॉइंट के। क्लियर है? अगर हम इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करें तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक ही फेलियर पॉइंट होता है जो पूरे सिस्टम को बंद कर सकता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भले ही कुछ पार्ट्स फेल हो जाएं पर सिस्टम फिर भी चलता रहता है। सेंट्रलाइज्ड में एक कंट्रोलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में कंट्रोल भी बटा हुआ होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की इस पावर की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये अपने साथ कुछ नए चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स भी लेकर आते हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी। जरूरत पड़ने पर आप आसानी से और कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एक हिस्सा फेल भी हो जाए तो सिस्टम चलता रहता है। परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है क्योंकि काम कई मशीनों में बच जाता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। इन्हें डिज़ाइन करना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। फिर परफॉर्मेंस पूरी तरह नेटवर्क की स्पीड और रिलायबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है। एक और बड़ी चैलेंज है डेटा कंसिस्टेंसी। मतलब ये इंश्योर करना कि सभी कंप्यूटर्स के पास एक ही जैसा अपडेटेड डेटा हो। ये बहुत मुश्किल है। और हाँ, सिक्योरिटी। इतनी सारी मशीन्स पर डेटा को सिक्योर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जब किसी सिस्टम पर लोड बढ़ता है तो उसे संभालने की टेक्निक को कहते हैं स्केलिंग। तो सवाल यह है कि सिस्टम को ऊपर की तरफ बढ़ा किया जाए या बाहर की तरफ फैलाया जाए। अच्छा, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी सिस्टम की एबिलिटी कि वो बदलती हुई डिमांड के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके ताकि सर्विस की क्वालिटी बनी रहे और सिस्टम डाउन न हो। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है वर्टिकल स्केलिंग या स्केल अप, जिसमें आप एग्जिस्टिंग मशीन में ही ज्यादा पावर
जैसे सीपीयू या रैम ऐड करते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या स्केल आउट, जिसमें आप सिस्टम में नई मशीन्स ऐड करते हैं। ये टेबल इन दोनों तरीकों को डिटेल में कंपेयर करता है। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में वर्कलोड कई नोड्स में बढ़ जाता है और फेलियर का असर कम होता है, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहीं वर्टिकल स्केलिंग के दौरान डाउन टाइम हो सकता है और इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा बना रहता है। इसको समझने के लिए एक मस्त एनालॉजी है। सोचो, आपने जिम जाना शुरू किया, अब आपकी बॉडी बन गई, तो अब क्या, पुराने कपड़े तो फिट नहीं आएंगे ना। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, अपने पुराने कपड़ों को ऑल्टर करा के थोड़ा मॉडिफाई करके फिट करवा लो, ये हो गया वर्टिकल स्केलिंग। या ऑप्शन 2, सीधा नए कपड़े खरीद लो, ये है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सिंपल है ना। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, अदृश्य होने की कला। कैसे ये इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हमें इतने सिंपल महसूस होते हैं। एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बड़ा गोल अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से छिपाना होता है। इस आर्ट को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब है सिस्टम की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को यूजर्स और एप्लीकेशन से छिपाना, ताकि उन्हें एक सीमलेस और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिल सके। ट्रांसपेरेंसी कई तरह की होती है, जैसे लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि डेटा किस सर्वर पर है। फेलियर ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई सर्वर फेल हो जाए तो भी हमारा काम नहीं रुकता। और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी डेटा की कॉपी यूज कर रहे हैं। असल में एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस पूरे जादू को ऐसा दिखाता है जैसे इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगी हो। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी को पर्दे के पीछे छिपा लेता है ताकि हमारा एक्सपीरियंस स्मूथ बना रहे। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी से और भी ज़्यादा डिमांड कर रही है, आपको क्या लगता है वो अगला इल्यूजन या अगला मैजिक क्या होगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हमारे लिए पॉसिबल बनाएंगे? इस पर ज़रूर सोचें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।